इज हिंदू अ डर्टी वर्ड? ये एक क्वेश्चन ही नहीं, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो दिया सतीश जारकीहोली ने, जो कर्नाटका के कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट है, एक बहुत मशहूर लीडर है साउथ इंडिया के बेस में। उन्होंने एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी किक ऑफ की, एक स्टेटमेंट, जबरदस्त स्टेटमेंट देके कि हिंदू एक पर्शियन वर्ड है जिसका बहुत ही डर्टी मीनिंग है। उसका एटिमोलॉजी चाहे किसी भी लैंग्वेज से हो, उसका डर्टी मीनिंग का इम्प्लीकेशन क्या था, उसका बेसिस क्या था, उसका तथ्य क्या था। डर्टी में तो एक मतलब हुआ कि एक गंदा शब्द है, इसका कोई उन्होंने बेसिस नहीं दिया, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं दिया, मगर एक तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया और कहा कि हिंदू और जो हिंदुइज्म है एक तरह से और हिंदी है वो इम्पोज की जा रही है साउथ पे, और इस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। ये अलग बात है कि बाद में वो उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाए और उसके बाद उन्होंने उस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया और एक अपॉलॉजी भी इशू की कि उनके जो स्टेटमेंट था उसको मिसकंस्ट्रू किया गया, उसको गलत बेसिस पे समझा गया। मगर मैं इस वीडियो में इस कंट्रोवर्सी का बेसिस लेके हिंदू वर्ड की एटिमोलॉजी, उसका जो मतलब डिराइव कहाँ से हुआ है, उसका बेसिस क्या है, उस वर्ड का एंटेसिडेंट या ओरिजिन क्या है, उसको एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज कोई भी स्टेटमेंट रैंडमली देके वो एक कंट्रोवर्सी किक ऑफ ना कर पाए। हमें पता होना चाहिए कि हिंदू वर्ड आया कहाँ से है, हिस्टोरिकल बेसिस क्या है और जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रिकॉर्ड है वो क्या कहते हैं हिंदू वर्ड को लेके। तो पहली बात तो ये है कि जो हिंदू वर्ड एज पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एक इंडो आर्यन वर्ड है, एक संस्कृत वर्ड है जो डिराइव किया गया है, शब्द है जो डिराइव किया गया है सिंधु शब्द से। सिंधु का मतलब होता है एक महासागर, एक बहुत ही बड़ा मास ऑफ वाटर, जैसे कि इंडस रिवर। और सिंधु एक्चुअली इंडस रिवर को ही कहते थे, जो पंजाब में आप जानते हैं रन करती है, उसकी सेवरल ट्रिब्यूटरीज हैं। तो सिंधु के पास के लोग या सिंधु के पास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया, एक इंडो आर्यन टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग। ये इसका सबसे पहला बेसिस था। ये आपको इंस्क्रिप्शन जो है डेरियस 1 के रिकॉर्ड में 6th सेंचुरी में भी मिलेगी। मैं हर जो भी स्टेटमेंट दूंगी उसको कोलैबोरेट करूंगी किसी ना किसी बेसिस पे, ग्रंथ के नाम से या हिस्टोरियन के नाम से। तो डेरियस 1 के 6th सेंचुरी के रिकॉर्ड में लिखा गया है कि ये वर्ड सिंधु से डिराइव हुआ है। उसके अलावा वेद में सप्त सिंधु की बात की गई है और वो उसके उसी बेसिस पे ज़ेंडा अवेस्टा जो पारसी लोगों का ग्रंथ है जो पर्शिया में रहते थे, उन्होंने हप्त हिंदू नाम से उसी चीज को रेफर किया गया, क्योंकि इंडस की ट्रिब्यूटरीज इतनी है कि एक तरह से उसको 7 सिंधु या 7 समुद्र की तरह से लोग उस समय के पुराने समय में, प्राचीन समय में उसको देखते थे। उसके बाद अगर हम 7th सेंचुरी में चलें तो चाइनीज हिस्टोरियंस ने भी इसके बारे में कहा है। जुआनज़ेंग करके एक हिस्टोरियन चाइनीज रहा जिसने इंतु करके हिंदू के टर्म को यूज किया, मगर उसने ज्यादा रिलीजियस बेसिस पे इस टर्म को यूज किया। 11th सेंचुरी में अल बरूनी ने अपने टेक्स्ट में भी हिंदू का वर्ड यूज किया, मगर उसका मतलब जो था वो था कि जो भी नॉन मुस्लिम हैं, जो भी मुस्लिम, आप जानते हैं लोगों ने उस समय इंडिया को काफी इन्वेड किया, मुगल इन्वेडर्स रहे, उससे पहले भी मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया में आए। तो उससे पहले जो भी कम्युनिटी थी, एक तरह से नेटिव कम्युनिटी जिसे कहा जाए, जो लोकल कम्युनिटी कहा जाए, उस सारी कम्युनिटी को अल बिरूनी ने हिंदू कहा। चाहे वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हो, उससे उसको मतलब नहीं था। उसके टेक्स्ट में उसने हिंदू वो कहा जो इन्वेडर्स नहीं थे, जो मुस्लिम इन्वेडर्स नहीं थे। उसके बाद अगर हम ग्रंथों में चलें तो भी मैं आपको बिल्कुल पुख्ता सबूत के साथ, एकदम पूरे पक्के सबूत के साथ बता सकती हूँ कि कहाँ किस तरह के वर्ड यूज किए गए हिंदू के लिए। अगर आप बृहस्पति अज्ञम में जाएं ऋग्वेद के, तो वहां पे हिंदुस्तानम वर्ड यूज किया गया है उन लोगों के लिए जो हिमालय के नीचे, और इंदू वर्ड यूज हुआ है वहां तक के
उस सारे जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है उसके बीच में जो लोग रहते हैं हिमालय से इंदु रिवर तक, वो हैं हिंदू। ये ऋग्वेद में आया है। जो शैवाइट ग्रंथ है उन्होंने कहा है हिंदू वो है जो हीनता का भाव छोड़ दे या अज्ञानम, जो अज्ञान को छोड़ दे, जो डिस्पेल करे, वो हिंदू है। तो ये सब हमारे रिलीजियस रिकॉर्ड्स में भी इन सब चीजों का रिकॉर्ड है। तो फिर ये कंट्रोवर्सी कैसे आई? ये कंट्रोवर्सी एक्चुअली ये आई क्योंकि अगर एक तरह से देखा जाए तो पर्शियन वर्ड का बेसिस लिया जाए या पर्शियन ओरिजिन एक तरह से कहा जाए कि उस समय लोगों ने कहा कि सिंधु से वर्ड है, तो उसको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है मलाइन करने की हिंदू वर्ड को। और कुछ लखनऊ के एक बुक है लखनऊ में जहां पे इसका वर्ड को डिलिबरेटली यूज करके रख दिया गया एज अ स्लेव, कि जो आदमी गुलाम हो या जो आदमी चोर हो उसको हिंदू लिखा गया। मगर ये बहुत ही बाद में एक मॉडर्न टाइम में एक बुक लिखी गई, एक डिक्शनरी टाइप, जिसमें इन्होंने वर्ड हिंदू के साथ ये लिखा। मगर जैसे मैंने आपको सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताए उसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है, कोई ऐसा इम्प्लीकेशन नहीं है, कोई ऐसा डेरिवेटिव नहीं है। मगर ये एक मिस्चिफ मेकिंग अटेम्प्ट था कुछ कम्युनिटी के लोगों का कि हिंदू वर्ड के को किस तरह से मलाइन किया जाए। इसीलिए उन्होंने उस तरह के वर्ड, जो लेटेस्ट मॉडर्न कोई एक वर्ड है, बुक है जिसमें इस तरह के सारे वर्ड्स लिख दिए गए कि हिंदू लोग ऐसे हैं, हिंदू लोग ऐसे हैं, हिंदू लोग ऐसे हैं। मगर कोई भी, अगर आप पूरे 2, 4, 5, 6 हजार साल का आप टेक्स्ट देखें, मैंने जो 6th सेंचुरी BC से आपको बताया, तो आप सोचिए कि कितना 3-4 हजार साल पहले का टाइम से अभी तक जितने रिकॉर्ड मैंने आपको बताए उसमें अलग मीनिंग है। वो टेरिटरी को बिलोंग करता है, वो रिवर को बिलोंग करता है, वो समुद्र को बिलोंग करता है, ये सारे वर्ड्स। मगर कोई भी चोर, डकैत या स्लेव की तरह किसी का भी कोई मीनिंग नहीं है। तो ये एक हिस्ट्री को, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके लिखा गया है या अटेम्प्ट किया गया है इस तरह के कंट्रोवर्सी को रेकअप करने के लिए, और एक तरह से मिस्चिफ मेकिंग जिसे कहा जाए वो है। और जो मैंने आपको स्टेटमेंट्स बताए उससे एकदम क्लैरिटी मिलती है कि एक्चुअली हिंदू वर्ड की एटिमोलॉजी या ओरिजिन क्या है, और उसका कोई भी डर्टी मीनिंग कहीं से भी नहीं बनता।